जय हिंद। अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे, अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे, जो तूने हंसती खेलती आंखें को नम कर दिए। मैं तो तुम्हारा जिंदगी जन्नत बनाने के लिए आया था, मैं तो तुम्हारा जिंदगी जन्नत बनाने के लिए आया था, तूने तो मेरी जिंदगी ही झंड कर दी। बाबू अगर इस एरिया के तोहिन समझ गेल हबे हो, ऐसे तो तोहिन के दिमाग दूसरे जगह चले तो इस एरिया सुन के, लेकिन बाबू वो बात ना है। ये कविता अगर तोहिन के समझे के है बाबू तो इस एरिया काफी है। हमने गैर झारखंडी खातिर केतनो सोच। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे, अरे क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे, जो हंसती खेलती आंखें को नम कर दिए। अरे मैं तो तुम्हारा जिंदगी जन्नत बनाने के लिए आया था, अरे मैं तो तुम्हारा जिंदगी जन्नत बनाने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मेरी जिंदगी ही झंड कर दिए। बाबू इस एरिया सुन के तो इनके दिमाग तो अलगे जगह चल गए होते हो, लेकिन अगर इस एरिया के तो गहराई से समझबे तो ये तोर कविता पे आधारित हो। ये बाबू दू लाइन के अगर शायरी समझ लें तो ये कविता तो ऐसे खत्म हो जीते हो। ये कविता जो लिखल गेल है बाबू उस संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गेल है, और ये एक मौनी फूल किताब के तीसरा कविता हको, जौन कविता के नाम हके बाबू धाधाइल मूसा। तनी विस्तार से एकरा पढ़बे, लेकिन अकर पीछे जो कॉन्सेप्टवा छुपल है, अकर जे पीछे भाव छुपल है हो, वो अकरा तो समझबे न करबे। ऐसे सरिया सुन के तोहिन के दिमाग दूसरे जगह चल गए, लेकिन वह सरिया में कुछ भाव छुपल है बाबू, वो अलग बात है कि तोहिन के हिसाब से, तोहिन के उम्र के हिसाब से ओकरा में अलगे भाव देखाइत हो। तो खैर कोई बात नहीं, तोहनियों अपन जगह पे ठीके हैं। ई कविता में बाबू झारखंडी और गैर झारखंडी के बारे में बताल गेल हो कि गैर झारखंडी वैन पर कैसे शोषण करो हथिन। तोहिन झारखंडी वे है पता होते बाबू कि जे झारखंडी आदमी रू है वो परिश्रम कैला पसंद करो है, दूसरा के मदद करने पसंद करो है, लेकिन ककरो से भीख मांगले पसंद नहीं करे। यह भैर बाबू हमने झारखंड में कृषि करने पसंद करो ही है, और यह कारण है कि झारखंड के लगभग 67% आबादी कृषि कार्य पे आधारित हथिन। हमने बाबू अपन हाड़ पांजर लगा करके, हमने पूरा मेहनत करके कृषि करो ही है, मेहनत करे ले पसंद करो ही है, और ओकरे से हमें जीवन यापन करो ही है। आय बाबू अगर तो पूरा ढंग से फसल लगैले, ओकरा में पूंजी लगैले, ओकरा तो बढ़िया बढ़िया टाइम पे सिंचाइयो कैले, और तोर दुश्मन अगर वकर फसल के जरा काट दो तो तोरा बर्बादे न कर दल कहू। जकर ऊपर तोर जीवन आश्रित हो, जकर ऊपर तोर जीवन निर्भर हो, वकरे जर अगर कोई काट दो तो तोर जिंदगी ऐसे न झंड हो जीते हो। यह रकम बाबू ई कवित्वा में संतोष कुमार महतो कहले थी कि गैर झारखंडी एक मूसे की समान है। जो हम लोग फसल लगाते हैं वही गैर झारखंडी मूसा जो है वो हमारे फसल को कुतर देता है, काट देता है। यह रकम बाबू यहाँ संतोष कुमार महतो तनी अपनो कहानी बता दले थी मौका पा करके कि बात ऐसा हो कि हम एक बार लौकी के फसल लगेलियो है, छोटे से लगेलियो, बड़ी ओकरा पाललियो पोसलियो, बड़ी बढ़िया लत फैल गलो। अब जब बड़ी बढ़िया लत फैल गलो, ओकरा बढ़िया टाइम पे हम पानियो दलियो, हम फिर आंसो लगेलिए कि इतना लत फैल गए तो लौआ जे लौकी है ओकर फसल इस बार बड़ी बढ़िया होता है। अगर बड़ी बढ़िया ओकर फसल होता है
तो हमनी खैबे करबै, हमर छुआ पुता खैबे करबै और ऐसा करबै कि बोकारो अकर घर है बाबू। बोकारो पुराना नाम मारा फारी के बजरिया में लौआ के बेचियो दबै, लौकी के बेचियो दबै, 200-400 रुपया वहाँ से कमा लबै और जकरा से हम कर्जा ले लिहिए खेती करे ले उ कर्जवो हम ओकरा लौटा देबै। ये तना सपना सजल के बाबू वहां से बोल पैसो अतै तो कपड़ो उपड़ो कीन लेबै और जकरा से हम कर्जा ले लिहिए ओकरा कर्जवो घुरा देबै। बाबू लौआ के लत पत तो पूरा फैल गले हो, वकरा वो झाँखो दलके। झाँख मने समझो ये बाबू, लत जो होता है वो कुछ समय के बाद जब उसका वजन बढ़ जाता है तो वो जमीन पे गिरने लगता है, तो उसी को सहारा देने के लिए एक लकड़ी डाल दिया जाता है, उसी को हम लोग झाँख कहते हैं। जब बाबू लता बढ़ गए तो संतोष कुमार महतो ओकरा सपोर्ट खातिर, लता के सपोर्ट खातिर एक झाँखो दलथिन और जब सोचल थी कि अभी लता ढेर फैल गए अकर में फल लागते मतलब लौआ फरते तो अकर ऊपर छत के जैसन लकड़ी के बना दलथी, लकड़ी के छत बना दलथिन। तो हिन देखत हवे कि लौकी के लत तो रोहे बाबू इतना नाजुक, लेकिन ओकरा में जब फरो है तो लौआ ढेर भारी रोहे तो कि उ लता संहारो पारते ना संहारो पारते, तो ओकरा लकड़ी के एक छत बना दलथी कि यह छतवा पे सब लौआ फरते। इतना आशा लगैले हथिन बाबू, कौन ची आशा लगैती हो कि हमहू खेबै, हमार बालो बच्चा खैते, एकरा बेचबै तो 200-400 रुपयो अतै, वहां से तनी कपड़ो उपड़ो किनबै और जितना भी कर्जा लले ही हम खेती करे खातिर ले उ कर्जवो ओखनी के चुका देबै। जैसे पलहर गले लता फैल गले लता बाबू, एक मूसा अलै और ओकर टुसवे काट दलकै। टुसवा समझो ही लौआ के जे सबसे ऊपरी भाग रो है बाबू, नरम भाग रो है ओकरे को थी टुसवा काट दलके। अब एकर जितना सपना हले बाबू वो बिखर गले। अब जब टुसवे काट दलके बाबू तो लौआ कहाँ से फरते हिल हो। तो यह बताल गेल है कि हमरा इतना परिश्रम कैला के बाद हमर परिश्रम पे पानी फेर दलको गैर झारखंडीवा, जकरा मूसा यहाँ बतेले है। यहाँ मूसा बताया गया है बाबू गैर झारखंडी को कि किस प्रकार से झारखंडी अगर मेहनत करते हैं तो गैर झारखंडी उस मेहनत को बर्बाद कर देते हैं, उस फसल को बर्बाद कर देते हैं, हम लोगों की मेहनत पे पानी फेर देते हैं। यह है अपन दुख बतौले लिखले हथी यहाँ बाबू। धाधाइल मूसा, धाधाइल मने अगर आम भाषा में देखबे यहाँ आगे मतलब है कर, लेकिन आम भाषा में तो देखबे तो हुए बेंडाइल मूसा। यहाँ हो बेंडाइल मूसा कर मतलब हो कि बेंडाइल मूसा, लेकिन धाधाना के मतलब ही हो वो जान ली ओवर रिएक्ट करना या तो ज्यादा इतराना। कोई आदमी ना ओवर रिएक्ट करो हो, जितना चीज ना होवे चाहे ओकर से बेसी उ नकल कर दे हो, ओवर रिएक्ट करना। ओकरे को तेरे धाधार ले की रे खोटवा में है को तेरे धाधार ले की या तो ज्यादा इतराना। लेकिन यहाँ की हो तो धाधाइल मतलब बेंडाल मूसा, बदमाश मूसा, मूसा मने चूहा। कोई भी कविता अगर पढ़ते हैं बाबू सीधा सीधा उस कविता को नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव जरूर छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ अगर हम लोग देखें मूल रूप से तो यहाँ झारखंडी और गैर झारखंडी का स्वभाव को बताया गया है। आपने लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते हैं तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप उनके मूल कॉन्सेप्ट को पहले नहीं समझा है। अगर आपने मूल कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप किस उम्मीद के साथ कहेंगे कि आपसे सारा प्रश्न बनेगा। आप लाइन बाय लाइन किसी भी चीज को पढ़ करके आप ये ना कहें कि ये मेरी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपे हुए रहते हैं कि बाबू
ई कवि के लाइन बाय लाइन लिखे के मकसद हले हो, तोरा कोई सीख दबे के मकसद हले, अगर पीछे बड़ा भाव छुपल है वह भाव तोरा बतावे के उस कोशिश करो हथी। एकरे में बाबू तोहिन के बतलिए कि संतोष कुमार महतो लौआ के फसल करो हथी, ओकरे में मुसवा पूरे के पूरे बर्बाद कर दलके। तो यहाँ लिखो हथी, अरे धाधाइल मूसा, अरे बेंडाल मूसा, अरे बदमाश चूहा काटी देला लौआ टूसा। अरे हम बड़ी जतन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से, अरे बड़ी आशा से, अरे बड़ी सपना हम सजैले हलू रे, अब तो हमारे लौआ के तो टूसे काट दले, अरे हमार मेहनत पे तो पानी फेर दले रे मूसा। बड़ी जे आशाएं रोपले लौआ, तियन तरकारी खैता सबे छुआ। अरे हम बड़ा आशा कहने का मतलब बड़ी जे मतलब बहुत, आशाएं मतलब उम्मीद, बहुत आशा बहुत उम्मीद रोपले लौआ। अरे हम इस लौकी को बोए थे, रोपना मतलब बोना, यही यहाँ कहता है बड़ी जे आशा रोप ले लौआ। तियन तरकारी मने वही होता है बाबू सब्जी, सब्जी के पतला रूप को तियन है, और तियन के थोड़ा सा ये कठोर या सख्त रूप को हम लोग तरकारी बोलते हैं। खैता सभे छुआ। अरे हम बड़ा उम्मीद से, बड़ा आशा के साथ हम लौआ का जो है आपका जो लौकी का जो फसल लगाए थे वो बड़ा उम्मीद से लगाए थे कि मेरे जो बच्चे हैं उसको खाएंगे, एक बड़ा और आप इस चीजों को देखेंगे। अरे धाधाइल मूसा, अरे बेंडाल मूसा काटी देना लौआ टूसा। अरे मूसा मेरे लौकी का जो टूसा है, टूसा मैंने आपको बताया बाबू कि फसल के ऊपरी नरम भाग को टूसा कहते हैं। अरे तूने मेरा टूसा ही काट दिया जहां फल लगते हैं। बड़ी जे आशाएं, अरे बड़ा उम्मीद से रोप ले लौआ। अरे हम बड़ा उम्मीद से, बड़ा आशा से हम इस लौआ का फसल, लौकी का फसल किए थे। तियन तरकारी खैता सभे छुआ। हम इस उम्मीद से कि मेरे जो बच्चे हैं इसका तियन खाएंगे, तरकारी खाएंगे। पोचल गोबर और पाक माटी फाटी। ये पोचल मतलब होता है बाबू सड़ा गोबर। आए हो बाबू, अगर तो फसल लगेबे हो तो ओकरा में खाद डालबे कि ना डालबे। आजकल 75 प्रकार के खाद आ गए, यूरिया, डीएपी, लेकिन पहले की ले बाबू गोबरे ने दबोलती हो। तो का संतोष कुमार महतो आजे लिख ले तो डीएपी और सल्फेथिया यूरिया एलो तब पहले लिख ले है, जखने उधर ले बाबू पोचल गोबर। पोचल गोबर मतलब बाबू सड़ा गोबर, और पाक माटी पाटी, और पाक मतलब चिकनी मिट्टी उस फसल में हम डाले थे ताकि उसकी उर्वरकता क्षमता अधिक हो पाए, अच्छी फसल की उत्पादन हो पाए। जतन करी बीज रोप ले दूती और बड़ा मुश्किल से जब मैं बीज लगा रहा था तो एक बीज मैंने नहीं लगाया था, दूती मतलब दो बीज लगाया था। लौआ रोपले, लौआ रोपले में पहले चौभो मारो थी बाबू, ओकरा में एक दाना ना डालती, एक दाना डालती ना, भरोसे न हो सरवा एगो मर जेर जी तो ओकरा में दूध डालो थी। वह रकम यहाँ बाबू संतोष कुमार महतो भी जतन करी, बड़ा जतन से बीज रोप ले, दूती दो बीज वो चौभो में डाले थे। समय समय देनो पानी की झारी, और समय समय पे ये कहते हैं कि हम समय समय पे पानियों दलिए, मने कर लो जाए हते फारामारी। और हम ये भी मन बनाए थे कि अधिक जब उत्पादन हो जाएगा तो हम मारा फारी मतलब बोकारो के बाजार में बाबू हम इसको बेचेंगे भी। कोई भी फसल का अगर लत देख लेते हैं लोग तो ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी उत्पादन कितनी होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ संतोष कुमार महतो भी सोचे कि अरे लता तो बड़ा भयंकर हो, पलहरल हो, अबरी तो उत्पादन ज्यादा हो तो खेबे करबे, और जे बोकारो बजरिया में बेचबो करबे। मने करलो जाए हते पाइको भला सुंदर बतर, और ये सुंदर अवसर पा करके, कौन ऐसी सुंदर अवसर पा करके बाबू इतना पलहरल लत हले ओकर के लिए एक
सुंदर अवसर तो ही हले, सुनहरा अवसर तो ही ले बाबू। ये अपन मेहनत के उपचार सब्जी के मजा कुछ अलगे रहो है। बाजार के पोल्ट्री सब्जी के मजा की रहता, अपन उपचार सब्जी के मजा कुछ अलगे रहो है। को पाइको भला सुंदर बतर, और इस शुभ अवसर को पा करके ठीक समय भैले लतर, और यही ठीक समय पे उसका लत फैल गया। लत उठौलो दयक झांक, अब यही कहता है कि जो लत है वो काफी फैल गया था, उसी के सपोर्ट के लिए मैंने लकड़ी लगा दिया, उसी को झांक कहते हैं। लत उठौलो मतलब लत जो है वो उठा उठा करके दिए झांक, झांक दिए, झांक मतलब लकड़ी का टुकड़ा लत को सपोर्ट के लिए दिए। चाले देख लो ना कहीं फांक, और मैंने इस प्रकार से लकड़ी का छत भी बना दिया। कहीं से थोड़ा सा खाली नहीं दिख रहा था, कहीं से थोड़ा सा फाक मतलब होता है खाली नहीं दिख रहा था, ताकि अगर लौकी फलने लगे तो लौकी का वजन बहुत होता है, तो अगर हम लोग को लकड़ी का छत बना देते हैं उसी पे लौकी रहेगा। यही यहाँ कहता है लत उठाए दिए झांक, अरे लत उठा उठा करके मैंने झांक दिया, लकड़ी का टुकड़ा दिया। चाले देख लो ना कहीं फाक, और मैंने देखा कि कहीं से किसी प्रकार से झांक में कोई कमी नहीं हो रही है, छत बनाने में कहीं से भी कोई भूल नहीं हो रही है, कहीं गैप नहीं छूट रहा है। मने मने खेलो गुड़ चीरा, अब यही कहता है आजकल के लोग बाबू स्टैंडर्ड हो गए, मन मन में लोगों का लड्डू फूटता है। लेकिन पहले के लोगों को की हो बोले बाबू, जेहे रहते है वहन खाते लो, मने मने अब गुड़ चीरा आजकल लड्डू फूटे के बराबर हले। पहले गुड़ चीरा ओकर मना में फूटो हले, एबे हते हमारा आशा पूरा, और सोचो लगल के वाह रे वाह जितना हम मेहनत के लिए अब तो हमारे पूरे के पूरे आशा पूरा हो जीते। खाए पी के 200-400 टका अर्जब, और इस अपना सजाओ लगले बाबू कि ठीक है लौकी के फसल के लिए तो करबे कर लिए, 2-4 गो पैसा अरजबे मतलब 200-400 रुपये की प्राप्ति भी हमें हो जाएगी। अरजना मने हो जाएगा यहाँ बाबू, प्राप्ति करना। टका मतलब वही रुपया, खाए पी के 200-400 टका अर्जब, और जो इतना बड़ा भयंकर फसल हो रहा है बाबू, इसमें से हम खाएंगे खाए पी के मतलब खाओ पी करके 200-400 रुपये की भी प्राप्ति हो जाएगी। लुगा फाटा कीनी, और हम जो है लुगा मतलब साड़ी मतलब कुल मिलाकर के कपड़े कीनी धार फांक करब, और जिसको हम धरते मतलब जिसे हम ऋण लिए हैं उसको भी हम ऋण चुका देंगे। भले फूल फले समय, अब जब फूल फलने का जब समय हुआ, मने मने होवे लगलो निर्भय, अब मन मन में ये आत्मविश्वास जगने लगा। कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस आ गया कि मेहनत के लिए तो फरबे करते, अब की होते जगह पे पहुंचावे दलिए। यही यहाँ कहता है बाबू भले फूल फले समय, अब जब फूल फलने का समय आता है मने मने होवे लगले निर्भर, और मन मन में ये कॉन्फिडेंस आने लगा, आत्मनिर्भर हो गए कि अब तो फरबे करता है। कंधे से परिकला मतलब यही हो जाता है बाबू आदत लगना। अब इनको क्या पता कंधे से मतलब किधर से परिकला, किधर से आदत लग गई। चुटरी अरमूसा माटी करी देला सभे लौवक टूसा। अब यही कहता है किधर से चूहा और चुटरी कोई आदत लग गई कि जहां लौकी का फसल था, लौकी के फसल के टूसे को काट दिया, और सारा के सारा जो इसका मेहनत है वो बर्बाद कर दिया। मतलब कुल मिलाकर गुड़ माटी कर दल थी बाबू। यही कंधे से परिकला चुटरी अरमूसा माटी करी देले सभे लौवा टूसा। अरे पूरा इनका जो मेहनत था वो पूरा का पूरा इन लोग जो मूसा है वो माटी कर दिए, मतलब है गुड़ माटी कर दल। अरे यह कहा जाता है बाबू खोरठा में अगर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया जाता है तो। अरे धंधाइल मूसा, यही कहता है अरे बदमाश मूसा, अरे बेंडाइल मूसा, बेंडाइल मतलब है रे खराब मूसा, काटी देल है लौआ टूसा। यही कहते अरे बेंडाइल मूसा रे इतना मेहनत कैलू रे
तो की बर्बाद कर दले रे, इतना सपना हमार जोगावल तो खराब कर दले रे। अरे की कहने तो रे काटी देल है लौक सारे हमर सपना हले रे, जकरो से हम ऋण ल लिए है बाबू, कर्जा ल लिए है, ओकरो कैसे चुकेबे। अरे हम अपन बेटा पुतो अपना बेटा के कैसे तीन तरकारी खिएबे। अरे कपड़ा लवे के सपना हले कैसे लबे रे चूहा, कहे दे तनी गजार ने संहारे राखत अपन बहने। अब यही कहते हैं कि जिसके तुम वाहन हो रे चूहा, जिसके तुम वाहन हो, वाहन तुम किसके हो। अरे गणेश जी, गणेश भगवान के वाहन हो ना। हम उनको कहेंगे कि आप अपने वाहन को संभाल करके रखिए। अगर वो भी संभाल करके नहीं रखते हैं तो मेरे पास एक और उपाय है। शेषे काले अगर वो संभाल करके नहीं रखेंगे तो अंतिम समय में, शेषे काले मतलब अंतिम समय में आने हैं रेट, और अंतिम समय में हमें चूहा की दवाई लानी होगी। रहे देबो न धारे एकोगो। अरे अब हम तुम लोग को एक भी चूहा को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। तो बाबू तोहिन के यह चीज में खत्म हो गए हो। उम्मीद है तोहिन के यहाँ तक चीजें समझ आ गए होते। कोई चीज समझे में अगर दिक्कत हो है बाबू तब तोहिन कमेंट में जरूर बतेबे। और अगर ककरो पेड कोर्स लवे के होते बाबू, एकदम पूरा विस्तार से वहाँ पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन वहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और खोरठा में आपको डर लग रहा है, बाबू खोरठा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में आपकी एक सीट निश्चित की जा सकती है। बाबू यहाँ अगर तोरा जेएसएससी सीजीएल के अगर तोरा खोरठा के अगर कोर्स लगे को तो 499 रुपया में अवेलेबल हो। एकरा पे तोहिन कॉल करके जानकारी ले सको हैं 9771080302। और अगर तोहिन उत्पाद सिपाही के तैयारी कर ली तो 399 रुपया में तोहिन के पूरा खोरठा के तैयारी करवा दिल जा जीतो बाबू। एकरा पे तोहिन कॉल करके जानकारी ले लेबे कि तोहिन के पेमेंट कैसे करे के हो, तो इनके पेमेंट कैसे करे के हो और तो इनके क्लास की रकम मिलतो। ठीक हो बाबू लोगिन, मिलो ही दोसर वीडियो में। और एक बात और, ये वीडियो के नीचे बाबू टेलीग्राम के लिंक दिल जा हो, टेलीग्राम के लिंक दिल जा रहा हो। वो लिंकवा पे जाके तोहिन क्लिक करके टेलीग्राम में तोहिन ज्वाइन हो जिब है। ज्वाइन होने से ही फायदा होता है बाबू कि यूट्यूबा कभी कभी परेशानी करो है तो इनके नोटिफिकेशन ना आए दो बाबू, तो यहाँ हम हमेशा अपडेट कर देबो कि तोर वीडियो कखने अतो। तो इनके भी समझ आ जतो कि वीडियो कखने है तो वीडियो देख लेबे ताकि तोहिन से कोनो वीडियो मिस ना हो जाए बाबू। तो टेलीग्राम के नीचे टेलीग्राम के लिंक जो हो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिल जा रहा हो, वहां से तोहिन टेलीग्राम में ज्वाइन हो जीबे। ठीक हो छुआ लोगिन, मिलो ही बाद में। तब तक तोहिन पढ़ाई लिखाई करते रहबे हो, मन से पढ़बे। कोई परेशानी होते बाबू तब तोहिन कमेंट सेक्शन में जरूर बतेबे। ठीक हो।